वेलकम बैक। आई होप पसीना वसीना तो नहीं नजर आ रहा, ठीक लग रही है? थैंक यू। हाँ जी, तो कैसे लगा? तो वी विश रुखसाना वंस अगेन वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। अगर आप लोगों ने कॉल करने रुखसाना को विश करना, हम मैसेज जरूर दे देंगे, या आप एसएमएस करना चाहें तो एसएमएस का नंबर आपको दे देंगे। बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि where she works, you can call her at her workplace and wish her a happy birthday. But once again, Rukhsana, very, 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 very happy birthday. Gee, so we wish. This is the problem when you don't have professional people doing the job. आमरा आलम उर्दू का ही नाम है जी। आमरा आलम की जो सेकंड बच्चों की मैगजीन निकली है, आमरा, आई वांट टू थैंक यू फॉर सेंडिंग इट टू मी। संतरा, मैं कोशिश करूँ, मैंने कहा कि मैं अपनी उर्दू कैसे इंप्रूव करूँगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं संतरा रोज़ पढ़ूंगी, एटलीस्ट 1 or 2 आर्टिकल्स अ डे। बिकॉज किसी ने मुझे कहा था कि आप जंग अखबार पढ़ें या ये जो उर्दू अखबार वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा उनकी तो उर्दू इतनी मुश्किल होती है कि वो नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बच्चों के मैगजीन से शुरू करूं, लेकिन संतरा इसकी सेकंड इशू आउट है, एंड उसमें मेरा भी इंटरव्यू अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो यू मोस्ट वेलकम टू रीड माई वेरी बोरिंग इंटरव्यू। एनीवे, बट हियर वी आर इंटरव्यूइंग आसिफ रज़ा मीर, और हम आपसे पूछेंगे वेयर डिड यू डिसअपीयर टू, और क्यों? पहले तो मैं जरा अपने कंधे एक्सरसाइज इतनी की है। कितनी की है? My God, that was a lot of exercise. अगर आप वहाँ आए तो आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल है। मैं क्यों आऊँ वहाँ? हाँ, नहीं क्यों? आपको पता है आपका प्रोफेशन कितना डिमांडिंग है। हाँ, वो ये कहता जैसे है जैसे डिमांड आ रही है मैं उसी तरह से कम करता चला जा रहा हूँ। कहाँ डिसअपीयर हो गया? हाँ, बिकॉज आपने एक नॉट ए डिफरेंट फील्ड, बट एक लिहाज से आपने एक और नई लाइन सोची, एंड देन एक कॉन्शियस आपने ब्रेक दिया एक्टिंग में। असल में उस वक्त एक्टिंग को प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता था। देयर वाज नॉट इनफ इन इट कि आप एक फैमिली को सपोर्ट कर सकें या सर्वाइव कर सकें उसके ऊपर। तो हर कोई आने वाला जो था, और आज भी लोग ये सवाल करते हैं, अच्छा एक्टिंग तो आप करते हैं लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं? हाँ। क्योंकि लोगों के जहन में तस्वर ये है और ये जहन में बैठा हुआ है कि ये इस प्रोफेशन के ऊपर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। हाँ। तो एम यही था कि ठीक है, ये कुछ साल किया। हालांकि मैं जब आया था तो मैं ये सोच के आया था कि जिस तरह और प्रोफेशंस होते हैं उस तरह इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टन था। कभी आज आपकी फिल्म हिट हो गई तो आप बहुत अच्छी इनकम है, 2 फिल्में फ्लॉप हो गई तो आप घर बैठे हुए, तो जिसको हवाई रोजी कहते हैं वो वाला सिलसिला। सो मैंने फिर सोच के एडवर्टाइजिंग, जो कि करीब तरीन प्रोफेशन था, उसको अडॉप्ट किया और अपनी एजेंसी लॉन्च की। लेकिन उससे पहले मैंने तकरीबन 6 महीने एक और एजेंसी, उसका नाम है माइडस, उसके साथ काम किया और फिर कराची आके उनका ऑफिस यहाँ पे खोला। अच्छा, माइडस ओरिजिनली लाहौर की एजेंसी थी, फिर उसका ऑफिस यहाँ आके खोला। और जब 6-7 महीने के बाद फिर एक्चुअली 2 साल मैंने उस एजेंसी के साथ काम किया, और फिर 2 साल के बाद फिर अपनी एजेंसी लॉन्च की, ब्लेज ऑन के नाम से। तो एडवर्टाइजिंग क्यों? बिकॉज ये जब आप कहते हैं ना कि जब आप फिल्में कर रहे थे तो आप बहुत सारी चीजें नोट कर रहे थे, एंड दैट हेल्प्ड यू इन दैट, लेकिन उस वक्त आपने सोचा हुआ था कि नहीं, ये उस वक्त एडवर्टाइजिंग का नहीं था। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग की तरफ लाने वाले गुलाम अकबर साहब, जो कि माइडस जिनकी एजेंसी थी, वो थे। बिकॉज उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आके काम करेंगे। जी, मुझे एडवर्टाइजिंग का कुछ आता जाता नहीं, कहने लगे आप सीख जाएंगे। तो उनके साथ फिर रह के मैंने काम किया, तो वो एक लिहाज से वो मेरे उस्ताद इस प्रोफेशन में रहे। और फिर इट वाज अ वेरी नेचुरल ट्रांजिशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे जो मुझे फिल्म से मिले। एक अपनी पर्सनैलिटी थी, फिर कुछ शौक भी था, तो वो सारी एलिमेंट्स मिलके, और मेहनत से घबराता नहीं था, इसलिए ये सारे एलिमेंट्स मिलके तो उस तरफ ले आए। और एडवर्टाइजिंग उस वक्त बड़ा नया प्रोफेशन था, डेवलप हो रहा था। तो इट वाज अ ग्रेट टाइम। तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग आल्सो अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। जी, वी हैव अ कॉल बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, वो भी आपको दोबारा मिलाते हैं। जी, सॉरी अबाउट दैट। सो आफ्टर उर्दू, हाँ, कितने अरसे आप
उसमें थे जब आपने सोचा कि यार ये मेरा प्रोफेशन बन सकता है? तकरीबन 2 साल के बाद ये फैसला किया था, क्योंकि 2 साल तक तो आदमी सिर्फ ट्राई कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है अपने आप को, लोगों के रिस्पांस को। पढ़ना उसमें काफ़ी पड़ा, मगर फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ज़्यादातर तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और उसके अंदर फिर एक्सपोजर थोड़ा सा हुआ और एजेंसीज का काम देखा, कम्पीट किया एजेंसीज के साथ, एंड देन यू रियलाइज कि नहीं आप कर सकते हो ये काम। तो फिर मैंने फुल टाइम इसको प्रोफेशन अडॉप्ट किया। वी हैव अनदर कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस अजहर बोल रही हूँ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपसे बात हो रही है, क्योंकि काफी दिनों से ट्राई कर रही थी लेकिन आपसे कॉल नहीं मिल रही थी, तो बहुत ही खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हुए, बिल्कुल जो है ना वो एक जमाने में हमारे फेवरेट हीरो होते थे। शादी से पहले की बात कर रही हूँ। शादी से पहले की बात कर रही हूँ? शादी से पहले बड़े वो हम इनको आइडियलाइज किया करते थे, लेकिन अभी ये इतने मोटे क्यों हो गए? इनसे शिकायत है कि एक्सरसाइज क्यों नहीं, इनको भी एक्सरसाइज साथ करवाया करें अपने। पहले मुझे ये बताएं, शादी के बाद हीरो क्यों नहीं रहे? शादी के बाद अपने हस्बैंड हीरो हो गए ना। तो अभी ये है कि मुझे आपसे तो वेट के बारे में भी पूछना था, BMI भी चेक करना था अपना। मैंने कहा अभी आपसे बात हो रही है तो ये भी चेक कर लो। जी जी। मेरा प्लीज आप जरा चेक कर के बता दीजिएगा। 36 एज है। जी जी। 5'2" हाइट है और 5'2" हाइट है। हाँ जी, वेट है 62। ठीक है ठीक है, अभी करके बताते हैं आपको। जी हाँ जी ठीक है। दूसरे, आप अपने हस्बैंड से कब मिलवाएंगी? आप उनको क्यों नहीं गेस्ट बुलवाती? हमें उनको भी देखने का बहुत शौक है। मैं ये रिक्वेस्ट आपको करनी होगी। देखिए हस्बैंड के साथ वही वाली बात हो जाती है ना कि मैं कहूँगी तो वो तो नहीं मानेंगे, तो आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो शायद अदरवाइज उनको पहुंचाएंगे तो आप ही उनको ना, हमारी रिक्वेस्ट तो आप लेके जाएंगे उन तक। मैंने तो कहा कि मिले तो पहुंचाएं हम उन्हें अपनी रिक्वेस्ट, लेकिन ये कि आप उनसे हमारी रिक्वेस्ट जो है ना वो पहुंचाएं, ताकि वो आए और उनको भी हम देख के जो है ना वो देख सकेंगे आप भी हमारी बहुत ही अच्छी जो है आइडियलाइज करते थे आपको भी, और आपके हस्बैंड को भी इसी हवाले से देखना चाह रहे हैं। जी डेफिनेटली। उनके साथ जो है ना आपका कैसा टाइम गुजरा है, उनसे भी हम बातें करें, उनसे भी कुछ पूछे हम। तो जो है ना बड़ी अभी मुझे कॉल बड़ी देर बाद मिली है तो समझ भी नहीं आ रही क्या बात करूं। लेकिन अपने गेस्ट का भी प्लीज बताइएगा असद के कितने बच्चे हैं, इनकी शादी के हवाले से भी कुछ, इनकी वाइफ के हवाले से भी पूछेगा इनसे। और अब ये ड्रामा इनका बल्कि कल आ रहा था कि मैं देख रही थी, बड़ी देर के बाद देखा है इनको टीवी पे। तो ये नहीं पता कौन से चैनल पे इनको देखा, लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे सोबर से। तो अभी ये कंटिन्यू रखेंगे अपनी एक्टिंग या वापस चले जाएंगे? नहीं, मैं वापस कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ और कंटिन्यू रखूंगा एक्टिंग को। अच्छा, लेकिन प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, रहिएगा सामने, इतने अच्छे हैं और आपकी इतनी अच्छी एक्टिंग थी, और अभी भी तन्हाइयां आपका बहुत अच्छा जहन में एक वो इमेज था, बल्कि आप दोनों का ही कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी आपकी। तो उसमें भी आपकी काफी वो यादगार, बल्कि भी पिछले दिनों रिपीट हुआ है, तो वो देख के काफी एंजॉय किया हम लोगों ने। चलिए जी, इस हवाले से जो है ना वो प्लीज रखिएगा कंटिन्यू। डेफिनेटली ये हम सारे इंसिस्ट करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपको सिर्फ 3 kg कम करने, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एक्सरसाइज जारी रखें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। है शी इज नॉट ऑन द लाइन? ओह सॉरी। हाँ जी, तो अब जरा इनकी रिक्वेस्ट भी पूरी कीजिएगा। फैमिली वाली वेट कम करने वाली वेट कम करने वाली वो तो चलेगा। हाँ वो हो जाएगा। एक्चुअली इसकी तरफ कभी सोचा नहीं था, बिकॉज आई हैड लेफ्ट द प्रोफेशन। मैंने कहा यार अब दिस इज इट। खाने का तो शौक था, खाने का हमेशा से शौक था, लेकिन खाने के अलावा जब आप एक चीज की तरफ से अटेंशन खत्म हो जाती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो अब सडनली एकदम आके लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एट टाइम्स मुझे वेट हेल्प कर रहा है, जिस तरह के रोल्स मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ जगह पे उस वक्त तो हीरोइंस के पीछे भागना पड़ता था, तो वेट का मसला था। अभी मैं सांस खींच लेता हूँ तो काम चल जाता है। बट ऑफ कोर्स वेट रिड्यूस करने की जरूरत है और वो हो जाएगा इंशाल्लाह। बिकॉज हमने एक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल हेल्थ का एक पूरा सिलसिला शुरू किया था अपने प्रोग्राम पे। आई थिंक दैट्स व्हाई शी इज आल्सो आस्किंग, बिकॉज उससे हम BMI निकाल रहे थे, एक डाइट चार्ट इंसानों को दी हुई थी कि अगर आप इसको फॉलो करें, बट स्लो एंड स्टेडी। एक्सरसाइज करते हैं? हाँ सारा दिन।
उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग नहीं अभी नहीं। आपको दैट इज समथिंग वो एक लैकिंग है लाइफस्टाइल के अंदर। हाँ। उसको एक थोड़ा सा हाँ। कॉन्शियस एफर्ट करके